जितने ये वीडियो देख रहे हैं वो एक न एक दिन बूढ़े होंगे और जो वीडियो बना रहा है उसका भी एक दिन एज हो जाएगा। और यही सत्य है और यही आज का टॉपिक जो है हमारा न्यूट्रिशन एंड एजिंग। सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल फॉर्मेशन में। हम लोग पढ़ रहे थे डाइटरी सप्लीमेंट्स एंड न्यूट्रास्यूटिकल का यूनिट नंबर 1 और उसका आज का टॉपिक है न्यूट्रिशन एंड एजिंग। इसके पहले के सारे टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप जाके देख सकते हैं। न्यूट्रिशन एजिंग की बात करेंगे तो उसमें न्यूट्रिशन क्या होता है और एज क्या होता है। सिंपल सी बात है, रिलेशन एक ही होता है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी वैसे वैसे आपको अलग अलग प्रकार की बीमारियां होने लगेंगी। एज बढ़ने पे न्यूट्रिशन की कमी होती है, उसकी वजह से बीमारियां होती हैं। तो वही सब हम लोग पढ़ेंगे आज के इस टॉपिक में। सीधे आते हैं लाइंस पे। न्यूट्रिशन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन हेल्दी एजिंग। हेल्दी एजिंग में न्यूट्रिशन बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। अगर हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन होगा तो हमारी जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पर अगर न्यूट्रिशन कम है, कुछ खा ही पी नहीं रहे अच्छा, तो सिंपल सी बात है, बॉडी बहुत बेकार हो जाएगी। एज पीपल एज देयर बॉडीज अंडरगो चेंजेस दैट कैन अफेक्ट न्यूट्रिशनल नीड एंड रिक्वायरमेंट। जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होता है, जैसे उसकी एज होती है वैसे वैसे उसको न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती है। उसको न्यूट्रिशन कम ज्यादा होगा तो दिक्कत हो ही जाएगी। गुड न्यूट्रिशन हेल्प सपोर्ट हेल्थ एजिंग एंड प्रिवेंट और मैनेज क्रोनिक कंडीशन दैट बिकम कॉमन विद एज। जो हमारा न्यूट्रिशन है वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पड़ता है एज में और मैनेज करता है हमारी क्रोनिक कंडीशंस को जो बहुत सारी हो जाती है कॉमन विद एज। जैसे हाइपरटेंशन बढ़ता है और हमारा डायबिटीज हो जाता है हमें जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है। तो अगर हम लोग न्यूट्रिशन को मैनेज करके रखते हैं तो ये सब प्रॉब्लम्स हमें बहुत एक लिमिट तक देखने को मिलती है। अब इसमें हम लोग बात करेंगे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन की। जैसे जैसे हमारी बॉडी बूढ़ी होती है, जैसे उसका एज होता है वैसे वैसे उसमें न्यूट्रिएंट की जो एब्जॉर्प्शन की क्षमता है वो बहुत कम हो जाती है। पीपल बॉडी बिकम लेस एफिशिएंट एट एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट बाय इंक्रीजिंग द एज। जैसे जैसे एज बढ़ रही है वैसे वैसे क्षमता बॉडी कम हो रही है। दिस लीड टू डिफिशिएंसी एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ क्रोनिक कंडीशन लाइक ऑस्टियोपोरोसिस एनीमिया। ये जो कंडीशन होती है हमारी न्यूट्रिएंट नॉट एब्जॉर्ब करने वाली, ये हमारी ऑस्टियोपोरोसिस और अनीमिया को लीड करती है। स्पेशली बात करेंगे मसल मास की, तो इसका एग्जाम्पल तो आपने बहुत देखा होगा। अच्छे खासे हट्टे कट्टे लोग होते हैं जो बूढ़े होने बिल्कुल सिकुड़ जाते हैं, तो वही हमारा एग्जाम्पल है मसल मास का। एज रिलेटेड मसल लॉस और सार्कोपेनिया इज ए कॉमन प्रॉब्लम लीड टू रिड्यूस मोबिलिटी एंड इंक्रीज ऑफ फॉल्स। जो हमारी सार्कोपेनिया होती है, मतलब कि जो मसल लॉस होता है हमारा, ये बहुत ही कॉमन है हमारा। एडिक्वेट प्रोटीन इंटेक कैन हेल्प टू मेंटेन मसल मास। जो हम लोग प्रोटीन लेते हैं एडिक्वेट, उसकी वजह से हमें मसल मास गेन कर सकते हैं प्रॉपर एज में भी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्रोनिक कंडीशंस की। क्रोनिक कंडीशन मतलब वही हमारा डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ऑस्टियोपोरोसिस, जिसकी बात हमने पहले भी की है। क्रोनिक कंडीशन जैसे हार्ट डिजीज, डायबिटीज, ऑस्टियोपोरोसिस, ये हमारी कॉमन हो जाती है विद एज। गुड न्यूट्रिशन कैन मैनेज इट, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हाइड्रेशन की। हाइड्रेशन हमारा बहुत ही कॉमन फैक्टर होता है एजिंग के मामले में बात करें तो। आपने देखो जितने बूढ़े बूढ़े लोग होते हैं उनकी एज हो जाती है, वो यूटीआई उनको बहुत ज्यादा हो जाता है। किडनी की प्रॉब्लम, यूटीआई वगैरह बहुत ही ज्यादा होता है उनमें, तो वो होता है हाइड्रेशन की वजह से। डिहाइड्रेशन इज अ कॉमन प्रॉब्लम इज ओल्डर एडल्ट। ओल्डर जो एडल्ट होते हैं, बूढ़े लोग होते जाते हैं, उनमें हमारी जो डिहाइड्रेशन प्रॉब्लम में कॉमन होती है। इट लीड टू कॉन्स्टिपेशन, यूटीआई एंड कंफ्यूजन एंड मेनी अदर प्रॉब्लम्स। ये कंफ्यूजन तक कॉज कर सकता है। तो अभी तक बात थी हमारी एज की, पर अब बात आई कम्युनिटी की। कम्युनिटी मतलब बहुत सारे लोग। जो बहुत सारे लोग, एक कम्युनिटी होती है, उसमें हम लोग न्यूट्रिशनल एजुकेशन कैसे पहुंचाए। मानिए आप तो फार्मेसी स्टूडेंट है, हम फार्मेसी कर चुके, तो हम लोग को तो पता है कैसे सब मैनेज करना है, कैसे कौन सा न्यूट्रिशन कब देना है। पर जो नॉर्मल लोग है, आम जनता है हमारी, जो नॉर्मल कम्युनिटी है, उसको क्या पता है, कैसे पता चलेगा क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कौन सी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है। तो उसके लिए हम लोग प्रोग्राम चलाते हैं, उसी का हम लोग बात करेंगे न्यूट्रिशन एजुकेशन इन कम्युनिटी में। न्यूट्रिशन एजुकेशन इन कम्युनिटी involve providing information resource to help people to make informed about healthy food choice। ये हमारे रिसोर्सेज होते हैं, इसमें हम लोग प्रोवाइड करते हैं पब्लिक को इन्फॉर्मेशन कि हाँ भाई ये आप खा सकते हैं, ये खाने के लिए अच्छा होगा आपके लिए, ये आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। ये सब बातें हम लोग बताएंगे। न्यूट्रिशनल एजुकेशन शुड बी प्रैक्टिकल एंड शुड बी इजिली एक्सप्लेन सोसाइटी। ये जो इन्फॉर्मेशन है प्रैक्टिकल होनी चाहिए, जाके बताने की हाँ जो हम लोग काम कर सकते हैं वही बता सकते हैं। अगर हम लोग अमरूद खा सकते हैं तो हम अमरूद का ही एग्जाम्पल देंगे, और वो एग्जाम्पल देंगे जो आराम से सोसाइटी एक्सेप्ट कर ले। मानिए किसी खेत में टमाटर ज्यादा होता है, किसी एरिया में हमारा अमरूद ज्यादा होता है, तो हम लोग वहीं का एग्जाम्पल देंगे, उसी का एग्जाम्पल सब बताएंगे कि हाँ भाई इसमें ये प्रॉपर्टी होती है, आप ये खाइए, अमरूद आपके इस चीज के लिए अच्छा होगा।
अब कुछ भी काम होता है तो बिना किसी ऑब्जेक्टिव का नहीं होता, हर चीज का एक मकसद होता है। तो इसका भी है ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यूट्रिशनल एजुकेशन प्रोग्राम्स टू डेवलप न्यूट्रिशनल एडवाइजरी सर्विस एंड न्यूट्रिशनल एजुकेशन प्रोग्राम फॉर पब्लिक। इस पूरे प्रोग्राम का एक मकसद होता है कि हम लोग नॉर्मल एडवाइजरी जारी कर सकें और एजुकेशन प्रोग्राम्स निकाल सकें फॉर पब्लिक। टू डेवलप सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशनल प्रोग्राम वेयर नेसेसरी, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम भी हम लोग लगा सकते हैं। टू इम्प्रूव न्यूट्रिशनल लेवल ऑफ कम्युनिटी बाय अवेलेबल मीन, जितने संसाधन हमारे पास उस टाइम है, हमें उनके हिसाब से न्यूट्रिशनल लेवल कम्युनिटी के बताने पड़ेंगे। स्किल बिल्डिंग टू मेक पॉसिबल पॉजिटिव बिहेवियर चेंज, हम लोग की स्किल बिल्डिंग करनी पड़ेगी, हाँ, जैसे में समाज में पॉजिटिव चेंज ला सकें। Here are some key elements for effective nutrition। अब कुछ हमारी ऐसी बातें जो इफेक्टिव न्यूट्रिशन को बढ़ावा देंगी। पहली हमारी टारगेट ऑडियंस, हमें किसको टारगेट करना है। हम बच्चों को बता रहे हैं, फैमिली को बता रहे हैं, किसी कल्चरल या एथनिक ग्रुप को बता रहे हैं, हमें एक बंदे को टारगेट करना पड़ता है। दिस इंक्लूड पीपल विद सर्टेन हेल्थ कंडीशन, चिल्ड्रन, फैमिलीज एंड स्पेसिफिक कल्चर, या कोई बीमार है, कोई फैमिली या चिल्ड्रन है। कल्चरल सेंसिटिव मतलब उस कल्चर के हिसाब से, वहां खाने पीने के हिसाब से, किस क्षेत्र में क्या ज्यादा होता है, क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, उसके हिसाब से ही हमें नॉलेज देनी पड़ेगी। कल्चरल सेंसिटिविटी, इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक इन अकाउंट कल्चरल फैक्टर दैट में इन्फ्लुएंस फूड चॉइस एंड ईटिंग हैबिट। हमें ध्यान देना पड़ेगा कि उसकी फूड चॉइसेस, वहां पे क्या क्या मोस्टली खाया जाता है और ईटिंग हैबिट्स क्या है वहां की, वो सब देखते हुए हम लोग ज्ञान दे सकते हैं। कोलैबोरेटिव की बात करेंगे तो ये जो प्रोग्राम्स होते हैं उससे कोलैबोरेशंस होते हैं। इफेक्टिव न्यूट्रिशनल एजुकेशन ऑफन इन्वॉल्व कोलैबोरेशन बिटवीन कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक हेल्थ एजेंसी एंड अदर स्टेक होल्डर्स। ये नॉर्मल हमारे जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, पब्लिक हेल्थ एजेंसीज होती हैं और स्टेक होल्डर्स जो अलग अलग होते हैं हमारे, उनसे सब कॉम्बिनेशन बैठाल के सारा काम किया जाता है। पर हम लोग कम्युनिटी में जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे तो कुछ तो डिलीवर करना होगा ना, क्या बोलेंगे, तो वो बात हम यहाँ जानते हैं। Education regarding nutrition should also involve advantage disadvantage of alcoholic as well as non-alcoholic beverage। हम सारा कुछ को ज्ञान देंगे, सब न्यूट्रिशन के बारे में बताएंगे, भाई ये खाना है, ये खाना है, और अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक बेवरेज दोनों के बारे में भी उतना ही बताएंगे हम लोग, जितना हम लोग न्यूट्रिशन खाने के बारे में बताएंगे। मेकिंग प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड स्किल अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन हेल्दी डाइट, फिजिकल एक्टिविटी एंड हेल्थ। अच्छा खाएंगे, सेहत अच्छी रहेगी, फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, चलेंगे फिरेंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे, कूदेंगे तो हेल्थ अच्छी रहेगी। हमें यह भी बताना पड़ेगा कि सिर्फ खाना खाने से ही आपकी हेल्थ नहीं बढ़ेगी, आपको फिजिकल एक्टिविटी भी करनी चाहिए। द कम्युनिकेशन ऑफ हेल्थ एजुकेशन टू पब्लिक इज इंपॉर्टेंट। हेल्थ एजुकेशन पब्लिक तक पहुंचाना, सब कुछ ओके करके पूरी पब्लिक को समझा देना कि हाँ भाई ये चीज तुम्हारी अच्छी है और तुम्हें इसको ही फॉलो करना पड़ेगा, तब तो आप एक अच्छे इंसान बन पाएंगे और अच्छे से हम लोग कम्युनिकेट कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये था आज तक का लेक्चर। आज हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग जल्दी ही स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए साथ रहिए।